नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसे लोगों की जिनकी सोच और फैसलों ने दुनिया की टेक्नोलॉजी और बिजनेस को हमेशा के लिए बदल दिया। एक तरफ थे महान आविष्कारक थॉमस एडिसन और दूसरी तरफ थे अमेरिका के सबसे ताकतवर फाइनेंसर जेपी मॉर्गन। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एडिसन के आविष्कारों के पीछे सिर्फ उनकी मेहनत ही नहीं बल्कि बड़े बड़े निवेशकों का पैसा भी था, और इन निवेशकों में सबसे बड़ा नाम था जेपी मॉर्गन। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी को शुरू करते हैं। एडिसन एक जीनियस आविष्कारक। थॉमस अल्वा एडिसन का जन्म 1847 में हुआ था। बचपन से ही वो अलग थे, स्कूल में ज्यादा समय नहीं बिताया, लेकिन खुद से सीखने की आदत ने उन्हें एक महान इन्वेंटर बना दिया। एडिसन ने 1000 से ज्यादा पेटेंट लिए, जिनमें सबसे प्रसिद्ध हैं इलेक्ट्रिक बल्ब, फोनोग्राफ आवाज रिकॉर्ड करने वाली मशीन, मोशन पिक्चर कैमरा। लेकिन दोस्तों, एक चीज समझना जरूरी है, आविष्कार करना और उसे दुनिया तक पहुंचाना दोनों अलग चीजें हैं। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है जेपी मॉर्गन की। जेपी मॉर्गन पैसे का बादशाह। जॉन पियरपोंट मॉर्गन यानी जेपी मॉर्गन 19वीं सदी के सबसे शक्तिशाली बैंकर और निवेशक थे। उनके पास इतना पैसा और प्रभाव था कि वो पूरी कंपनियों को खरीद सकते थे, सरकारों को कर्ज दे सकते थे और नई टेक्नोलॉजी को दुनिया भर में फैला सकते थे। मॉर्गन सिर्फ पैसा कमाने में विश्वास नहीं रखते थे, बल्कि वो भविष्य को कंट्रोल करने में विश्वास रखते थे। और उन्होंने समझ लिया था कि बिजली ही भविष्य है। एडिसन और बिजली का सपना। एडिसन का सबसे बड़ा सपना था हर घर में बिजली पहुंचाना। उस समय लोग गैस लैंप इस्तेमाल करते थे, जो खतरनाक और महंगे थे। एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया, पावर जनरेशन सिस्टम बनाया और पूरी बिजली सप्लाई नेटवर्क की योजना बनाई। लेकिन समस्या थी, ये सब बनाने के लिए बहुत बड़ा निवेश चाहिए था। और यहीं पर एडिसन को जरूरत पड़ी एक बड़े फाइनेंसर की। एडिसन और जेपी मॉर्गन की साझेदारी। जेपी मॉर्गन ने एडिसन की क्षमता को पहचाना और उनके प्रोजेक्ट में निवेश किया। मॉर्गन ने एडिसन की कंपनी एडिसन इलेक्ट्रिक लाइट कंपनी में पैसा लगाया, न्यूयॉर्क में पहला इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन बनाने में मदद की और एडिसन की टेक्नोलॉजी को बड़े स्तर पर लागू किया। 1882 में न्यूयॉर्क के पर्ल स्ट्रीट स्टेशन से पहली बार बड़े पैमाने पर बिजली सप्लाई शुरू हुई। ये इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट था। लेकिन सब कुछ आसान नहीं था। अब कहानी में आता है एक बड़ा ट्विस्ट, करंट का युद्ध, वॉर ऑफ करंट्स। एडिसन डायरेक्ट करंट डीसी का समर्थन करते थे, जबकि निकोला टेस्ला और जॉर्ज वेस्टिंगहाउस ऑल्टरनेटिंग करंट एसी को बढ़ावा दे रहे थे। समस्या ये थी, डीसी सिस्टम महंगा और सीमित दूरी तक काम करता था। एसी सिस्टम सस्ता और लंबी दूरी तक बिजली पहुंचा सकता था। जेपी मॉर्गन शुरू में एडिसन के साथ थे, लेकिन वो हमेशा प्रॉफिट और स्केलेबिलिटी को प्राथमिकता देते थे। मॉर्गन का बड़ा फैसला। जैसे जैसे एसी सिस्टम ज्यादा सफल होने लगा, मॉर्गन ने एक बड़ा बिजनेस मूव किया। उन्होंने एडिसन की कंपनी को रीऑर्गेनाइज किया और 1892 में जनरल इलेक्ट्रिक जीई का गठन हुआ। इस नई कंपनी में एडिसन का कंट्रोल कम हो गया और धीरे धीरे एडिसन को अपनी ही बनाई कंपनी से बाहर कर दिया गया। एडिसन की हार या जीत? यहां एक बड़ा सवाल उठता है, क्या एडिसन हार गए? अगर आप टेक्नोलॉजी के नजरिए से देखें तो उनका डीसी सिस्टम हार गया, एसी सिस्टम जीत गया। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? दोस्तों, एडिसन और मॉर्गन की कहानी हमें कई बड़ी सीख देती है। आइडिया अकेले काफी नहीं होता, उसे सफल बनाने के लिए पैसा और नेटवर्क चाहिए। इन और बिजनेस अलग चीजें हैं। एक बनाता है, दूसरा उसे फैलाता है। मार्केट हमेशा बेहतर और सस्ते विकल्प को चुनता है, चाहे वो किसी का भी आइडिया क्यों न हो।
पावर सिर्फ टेक्नोलॉजी में नहीं बल्कि फाइनेंस में भी होती है। निष्कर्ष, थॉमस एडिसन और जेपी मॉर्गन ये सिर्फ दो नाम नहीं हैं, बल्कि दो अलग अलग दुनिया हैं। एक दुनिया क्रिएटिविटी और इनोवेशन की, दूसरी दुनिया पैसा, पावर और कंट्रोल की। जब ये दोनों मिलती हैं, तब इतिहास बनता है। लेकिन जब इनके बीच टकराव होता है, तब तय होता है भविष्य किस दिशा में जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में हम ऐसी ही एक और ऐतिहासिक कहानी लेकर आएंगे। धन्यवाद।